ग्रीष्म मुनिमा साहब अर्थ की वाचना प्रदान करेंगे। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। श्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधु मधुरं विरोधे तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। चिंतन मनन कर रहे हैं। हमने 4 अध्ययन का संक्षिप्त सार श्रवण किया, जिसमें हमने चौथे अध्ययन में असंस्कृत ये जीवन कभी भी टूट सकता है, इसको कोई जोड़ नहीं सकता। अब वो अगर जीवन टूटेगा तो क्या होगा? शरीर छूटेगा और मरण को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर 5वें अध्ययन में अकाम मरणीय अध्ययन के अंतर्गत फरमाया है, जिसमें अकाम मरण का वर्णन मुख्य हो उस अध्ययन को अकाम मरणी कहते हैं। इस अध्ययन में वर्णित अकाम मरण, बाल मरण, सकाम मरण और पंडित मरण की परिभाषाएं विशेष उल्लेखनीय है। अकाम मरण आदि का संक्षिप्त स्वरूप निम्न प्रकार से: अकाम मरण, जो मरण अनिच्छा से हो वह अकाम मरण है। जिनकी आसक्ति अभी काम भोगों से शांत नहीं हुई, प्रत्युत बढ़ रही है, जिन्होंने विभिन्न प्रकार से चल संपत्ति और अचल संपत्ति बढ़ाने के लिए तथा उसकी पूर्ति करने के लिए महत्ती योजनाएं बना रखी है, जिनकी युद्ध में निर्बाध विजय हो रही है, जो दुनिया की चकाचौंध में आसक्त होकर अपना मरण काल बिल्कुल भूल गए हैं, उनका मरण अनिच्छा से ही होता है। कोई भी जिज्ञासु इस प्रसंग में अकाम मरण को निष्काम मरण समझने की भूल न करे। यानी संसार के कामों में, परिग्रह में आसक्त है और वो सोचता है कि मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं, लेकिन फिर जब मौत आती है, इच्छा न होते हुए भी उसको छोड़ करके जाना पड़ता है, उसको अकाम मरण कहा। दूसरा है बाल मरण, जो जीव धर्म व्यवहार से बिल्कुल अबोध है, वे सब बाल कहलाते हैं। बाल का मतलब यहाँ बच्चा नहीं है। बाल का मतलब है जिनको धर्म व्यवहार साधना, है ना, आत्मा आदि से कोई बोध नहीं है, उसको बाल मरण। ऐसे ही तप को बाल तप कहते हैं, है ना। बाल मरण जैसे कहा, वैसे ही बाल तप भी कहलाता है, जिसको बोध नहीं है, बस किए जा रहा है दूसरे के पीछे लगे। जिनकी आसक्ति अभी काम भोगों से शांत नहीं हुई, सॉरी, बाल मरण, जो जीव धर्म व्यवहार से बिल्कुल अबोध है, से बाल कहते हैं। अज्ञान एवं असंयम पूर्वक काम, क्रोध, अभिमान, माया, लोभ आदि कषायों के वशीभूत होकर होने वाले मरण को बाल मरण कहा है। सकाम मरण, धर्म परिधि में प्रवेश करके 5 अणुव्रत या 5 महाव्रतों की आराधना करते हुए आत्म तत्व में या परमात्म तत्व में लीन होकर मृत्यु का स्वागत करना सकाम मरण है। अकाम मरण, सकाम मरण, इन्हें जिसे अणुव्रत महाव्रत का बोध हुआ है, प्राप्त किए हैं, और परमात्मा आत्म तत्व या परमात्म तत्व में लीन होकर के देख लेता है कि अब समय आ गया है, तो मृत्यु का स्वागत करके जो शरीर को छोड़ता है, उसको सकाम मरण कहते हैं। चौथा है पंडित मरण, कषाय से मुक्त होकर मरना, ज्ञान दर्शन चारित्र का उत्कृष्ट आराधक होकर मरना, अष्टविध कर्मों से मुक्त होकर मरना, शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में सर्वसंभव रूप यथाख्यात चरित्र
तब वितराग समाधि में मरना ये पंडित मरण है। संसार को हमारे यहाँ पंडित मरण में ले जाता है, ज्ञानियों की मृत्यु है, सकाम मरण में ले जाता है। बाकी के जो 2 मरण है, अकाम मरण और बाल मरण, ये अज्ञानी के हैं। जन्म और मृत्यु 2 जीवन के किनारे हैं। यदि जीवन एक कला है तो मरण भी एक कला है। जीने की कला सब सिखाते हैं, लेकिन मरने की कला सामान्य रूप से कहीं सिखाई जाती क्या? लेकिन जैन दर्शन मरने की भी कला सिखाता है कि शरीर तो छोड़ना है, लेकिन शरीर छोड़ना कैसे, उसकी विधि बताता है। कला और विज्ञान अर्थात अध्यात्म विचार ये जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देने के साधन है। यदि ये दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक रह जाए तो मरण भी कला और विज्ञान से ही होता है। कलाहीन एवं विज्ञानहीन जीवन और मरण दोनों ही दुखपूर्ण होता है। कुछ ऐसे ही प्राणी होते हैं जो लौकिक दृष्टि से जीने की कला जानते हैं, किंतु मरण की कला को नहीं जानते। कुछ ऐसे भी प्राणी हुआ करते हैं जो न जीने की कला जानते न मरने की कला। वे सदा के लिए अपने पीछे दूषित वातावरण छोड़ जाते हैं, स्वयं दुर्गतियों में भटक जाते हैं, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और कालसोरी कसाई। कालसोरी कसाई कौन था जानते हो? पुण्या श्रावक का पिता था। जिस पुण्या श्रावक की जैन धर्म में उसकी सामायिक कितनी प्रसिद्ध है, कितनी प्रशंसा होती है, और हम आदर्श मानते उसके जैसी सामायिक। उसका पिता कौन था? कालसोरिक कसाई था, जो रोज के 500 पाड़े मारता था। और वो अपने बेटे को बोला कि तू भगवान महावीर का धर्म मत सिखाना, नहीं तो ये हमारा धंधा छूट जाएगा। लेकिन उसने वो न करके सारा न पिता की कोई संपत्ति ली नहीं, कुछ नहीं लिया। पुनिया काटता था, पुनिया में था पुराने समय में, उसी से उसका नाम पुनिया पड़ गया। जो रुई की पुनिया होती थी उनको काट करके उसका धागा बना करके उसको बेच करके जो पैसा आता था उससे अपनी आजीविका चलाता, और फिर जो शुद्ध सामायिक करता था, क्योंकि आजीविका में कोई दोष नहीं, पिता से लाया हुआ कोई आश्रम नहीं लिया, और भगवान की आज्ञा में विचरण किया। और वो कालसोरिक कैसे किया, सारी जिंदगी काटता गया, आगे भी ऐसा ही धंधा करने की प्रेरणा देके गया। ऐसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जीवन भर भोगों में आसक्त रहे और अंतिम भोग नहीं छोड़ पाए तो गति क्या हुई? नरक की गति हुई। जिनके समक्ष भौतिक सुख समृद्धि अटखेलिया करती है, या जैसे ऐसी सुख समृद्धियों को पाने की आशा लगाए बैठे हैं, वे कभी मरना नहीं चाहते। आदि कभी उनका मरण हो जाए तो अकाम मरण होता है। ऐसे व्यक्तियों को मेरा कभी मरण न हो, इस इच्छा से यदि कभी तरह तरह के पाप कर्म करने पड़े तो उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। दीर्घकालिक जीवन के लिए अभक्ष्य अपेय पदार्थों के सेवन में भी वे संकोच नहीं करते। किसी देव या देवी के समक्ष पशु बलि देने के लिए भी वे तैयार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जो कहते हैं भाई वहाँ पे तुम बलि चढ़ा तो तुम्हारी मौत टल जाएगी, तुम्हारा ये टल जाएगा। तो कुछ भी करने को तैयार है, अपने जीवन जीने के लिए, हिंसा करने के लिए तैयार रहता है। अकाम मरण भोग विलासिता के आधार पर होता है। लंबे काल तक सुखपूर्वक जीने की इच्छा से या अमर बनने की इच्छा से जो लोग काली करतूतें करते हैं उनका अकाम मरण ही होता है। विश्व भर में जितने भी अज्ञानी, अबोध एवं अविरत है वे सब बाल कहलाते हैं। जिन जीवों को अपने हिताहित का ज्ञान नहीं वे अज्ञानी है। जिसके हृदय में जीवन और मरण की कला सीखने की भावना ही नहीं है वे अबोध है। जिन्होंने न पाप के स्वरूप को समझा न पाप कर्म के से निवृत्ति ही की, वे अविरत माने जाते हैं। बाल शब्द से अज्ञानी, अबोध और अविरत इन तीनों का समावेश है। बाल में अज्ञानी, अबोध और अविरत तीनों का समावेश हो जाता है। बाल जीवों को तो अकाम मरण ही होता है। बाल जीव का जब भी मरण होता है तब निकृष्ट एवं अधम परिणामों से होता है, यानी मरते समय उनके परिणाम अधम होते हैं, गिरे हुए होते हैं, नीचे परिणाम होते हैं। कोई किसी से प्रेम के वशीभूत होकर मरता है, कोई निदान करके मरता है, कोई अपने साथियों से रुष्ट होकर मरता है, कोई किसी के द्वारा अपमान एवं अनादर होने से मरता है, कोई मकड़ी की तरह छल कपट के जाल में फंसकर मरता है, कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर मरता है, कोई अपकीर्ति से तंग आकर मरता है, कोई मुक्ति पाने की इच्छा से किसी महानदी में कूद कर मरता है, इत्यादि शतशः कारणों से मरना ये बाल मरण है। ऐसे कारणों के उपस्थित होने पर व्यक्ति की आत्महत्या भी बाल मरण या अकाम मरण ही है। इसलिए कहते कभी भी आत्महत्या करने की सोचनी नहीं, चाहे कैसा भी कर्मोदय, कैसी भी घटना घटे, कैसी वो घटनाएं नित्य नहीं है, पर उस समय अगर आत्महत्या कर लोगे तो अपनी दुर्गति कर जाओगे, और उन घटनाओं को समभाव से सहन कर लोगे, शायद आगे आपको दृष्टि मिल जाए और उससे आगे बढ़ सकते हो।
बाल मरण के ही 12 भेद बता दिए। वलय मरण, संयम से भ्रष्ट प्राणी का मरण, भूख एवं प्यास से या दुख से छटपटाते हुए प्राणी के मरण को वलय मरण कहलाता है। वसट्ट मरण, वशार्थ मरण, इंद्रियों के वशीभूत होने से दुखी प्राणी का मरण वशार्थ मरण कहलाता है। जैसे अभिष्ट शब्द सुनकर मृग शिकारी के बाण का शिकार हो जाता है, और इंद्रियों के विषय के वशीभूत होकर जो जो प्राणी मरते हैं वो सारा मरण वशार्थ मरण है, वसट्ठ मरण है। अंतोसल्ल मरण, अंतशल्य मरण, तीर या गोली लगने से मरना, या माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यादर्शन शल्य, इनमें से किसी भी शल्य से छुटकारा पाए बिना विराधक रोग का अंतशल्य मरण है। तीर या गोली से मरना, या माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या, 3 शल्य बताए। माया शल्य, जैसे शल्य का मतलब है कांटा, माया का आलोचना न किए बिना मर जाना, निदान किया और निदान की आलोचना नहीं की और मर जाना, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना मिथ्या दर्शन में मर जाना, ये सारे के सारे मरण क्या है? अंतोसल्ल मरण कहलाते हैं। ये सब विराधक होकर मरते हैं। तद्भव मरण, मनुष्य का मरकर पुनः मनुष्य जन्म पाना, तिर्यंच का मरकर तिर्यंच भव प्राप्त करना, तद्भव मरण है। देव और नारकियों का तद्भव मरण नहीं होता, क्योंकि देवता मर के कभी वापस देवता नहीं मरता, नारकी मर के वापस नारकी, उनको बदलना ही पड़ता है भाव। लेकिन मनुष्य और तिर्यंच सेम उसी गति में वापस, मनुष्य मरकर मनुष्य बन सकता है, तिर्यंच बनकर जिस गति से गया उसी गति में भी वापस बन सकता है। पृथ्वी, अप, तेज और वायु, इन 4 कायों में जीव प्रत्येक काय में उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात बार तद्भव मरण प्राप्त करता है। यानी पृथ्वी काय से शरीर छोड़ा और वापस पृथ्वी काय में कितनी बार? असंख्यात टाइम। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में हम सब ने ऐसा असंख्यात काल तक जन्म मरण पाया है, एक ही एक गति में। वनस्पति काय में जीव का अनंत बार तद्भव मरण होता है। जितने निगोद के प्राणी हैं या ये अनंत काय वनस्पति है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, ये ना जो साधारण वनस्पति है। 2 प्रकार की वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति एक साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में ये आपके पेड़, सब्जियां, फल ये आ जाते हैं, और जो निगो जमीन के नीचे रहने वाली है वो अनंत काय में आती है। इसलिए कहते हैं, कितने प्रकार की वनस्पति बताई प्रतिक्रमण में, बताओ? 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का 14 लाख। अब रोज की कितनी वनस्पति खाने में आती है आपको? अगर आप मर्यादा कर लो कि मेरे को 25-50 वनस्पति के अलावा बाकी का भोजन नहीं करना है, यह अनंत बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री तद्भव मरण होता है। तिर्यंच पंचेंद्री और मनुष्य का 7-8 बार उत्कृष्ट तद्भव मरण होता है। यानी मन वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जो गर्भज है, वो एक साथ एक ही गति में ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 बार, ऐसे ही मनुष्य भी एक ही गति, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य आदि के शिखर से गिरकर मरना एक गिरिपतन मरण है। तरु पड़ग, वृक्ष आदि से गिरकर मरना तरुपतन मरण है। जल प्लेव, जल प्रवेश, जल में डूबकर मरना जल प्रवेश मरण है। ज्वलन प्रवेश, ज्वलन प्रवेश, अग्नि में जलकर मरना ज्वलन प्रवेश मरण है। विष भक्षण, प्राणघातक विष आदि पदार्थों को खाकर मरना विष भक्षण है। सत्थो वाडने, शास्त्र पाटन, तलवार, चाकू, छुरी, भाले आदि से शस्त्रों द्वारा मरना शास्त्राव पाटन मरण है। विहानस, वेहानस, गले में फांसी बांधकर मरना वेहानस मरण है। गिद्ध पिट्ठे, रोग आदि के कारण असमर्थ होकर पड़े हुए हाथी, बैल, ऊंट आदि के भव में मांस लोलुपी गिद्ध आदि मांस बख्शी पक्षियों द्वारा, वन्य श्रृंगालों आदि द्वारा शरीर के विदारण से होने वाले मरण को गृध्र स्पष्ट मरण कहते हैं। ऐसा मरण भी मनुष्य या तिर्यंच का ही होता है। उपयुक्त 12 प्रकार के मरणों में से किसी भी मरण से मरने वाले प्राणी का संसार भ्रमण बढ़ता है। बहुत काल तक उस जीव की दुखमयी संसार यात्रा की समाप्ति नहीं होने पाती है। यह है बाल मरण के दुष्परिणाम। बाल मरण जब करते हैं तो इस प्रकार के दुष्परिणाम है कि वो बहुत काल तक जीव का दुखमयी संसार यात्रा की समाप्ति नहीं होती है। इसलिए कभी भगवान बार बार कहते, कभी आत्महत्या करने की कोशिश मत करो। बाल मरण की जगह ज्ञान प्राप्त करके सका मरण, शरीर तो छोड़ना ही है, एक दिन छूटेगा ही। अगर ज्ञान पूर्वक शरीर को छोड़ोगे, विवेक पूर्वक छोड़ोगे, भेद ज्ञान के साथ छोड़ोगे, आत्मबोध के साथ छोड़ोगे, तो वो आपका सकाम मरण हो जाएगा, पंडित मरण की ओर बढ़ जाओगे।
इसी प्रकार चौथे अंग शास्त्र समवायांग सूत्र के 17वें समवाय में मरण के 17 भेदों का वर्णन व्याख्या है। अभी मरने, विची का अर्थ तरंग, जैसे समुद्र या नदी की तरंगे उठती है वैसे आयु कर्म के दलित वो प्रति समय उदय में आते रहते हैं। आयु कर्म का अनुभव करना यह जीवन का लक्षण है। प्रत्येक प्राणी का जीवन समय समय से नष्ट होता जा रहा है। हमारा जीवन कैसे बीत रहा है? समय समय पे हमारा आयुष कर्म बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इस शरीर में रहने की काल घट रहा है कि बढ़ रहा है? समय समय, बाकी सब जगह सेकंडों की बात की, यहाँ भगवान समय की बात कर रहे हैं। अब दलिक प्रति समय, आयु कर्म दलिक प्रति समय उदय में आते रहते हैं। आयु कर्म का अनुभव करना ही जीवन का लक्षण है। आयु कर्म का अनुभव करना जीवन का लक्षण है। आप आत्मार्थी साधक हो तो प्रत्येक पल मेरा आयु कम हो रही है इसका अनुभव करो, दलिक को जाते हुए देखो। प्रत्येक प्राणी का जीवन समय समय नष्ट होता है। वह प्रत्येक समय का मरण, प्रत्येक समय का जो मरण है उस मरण को अविची मरण कहलाता है। यानी प्रत्येक समय हमारा मरण चल रहा है किसी अपेक्षा से। जितने आयु कर्म के दलित घट गए उतना हम मरण की ओर आगे बढ़ गए। यानी वो समय हमारा जो जीवन का था वो चला गया। क्षण क्षण, है ना, गोयंका जी विपश्यना मतलब क्षण क्षण बीतते उम्र बीतती जाए, क्षण क्षण का उपयोग कर बीता क्षण नहीं आए। एक एक क्षण में ये उम्र बीत रही और वो क्षण हमारा आयुष कर्म समाप्त हो गया, वो हम मरण के नजदीक जा रहे हैं। जैसे जैसे जब से जन्मे तब से हमारा मरण की तरफ जाने का क्रम चालू है। तो इसको अविची मरण कहा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव की अपेक्षा से अविची मरण 5 प्रकार का माना गया। वही मरने वर्तमान में जीव ने जिस गति एवं जिस भाव में जन्म लिया मरण को प्राप्त हुआ, कालांतर में पुनः उसी गति एवं भाव में मरण को प्राप्त करना अवधि मरण है। जैसे 10,000 वर्ष की स्थिति वाले एक नारक का मरण हुआ, कालांतर में वही जीव जब कभी 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी जीव बनेगा तब वह मरण इसी कोटि का माना जाएगा। वही मरण एक साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन कालांतर में कभी वापस उस गति में जाएगा। हम सब एक एक गति में, एक एक आयु में, एक एक शरीर में कितनी बार जाया है? अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। केवली की वाणी कहती है कि अनंत काल से भ्रमण करते हुए एक एक गति, एक एक योनि में हम अनंत अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं। एक एक जीव के साथ अनंत अनंत बार संबंध बना चुके हैं, इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। आयंतीय मरने, जीव जिस भाव में मरण प्राप्त कर रहा है पुनः उस भाव में कभी भी न मरना, ये आत्यंतिक मरण कहलाता है। वलय मरण, वसट मरने, अंतोसल मरने, तब्बो मरने, इन चारों का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। अभी बाल मरने, अविकसित जीवों एवं असंयमियों का मरण बाल मरण कहलाता है। पंडित मरने, पंडित जीव 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान पंडित, दर्शन पंडित, चारित्र पंडित। ज्ञान पंडित वे हैं जो स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत के वेत्ता है। स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत। स्व कौन? निश्चय में स्व अपनी आत्मा, पर यानी ये शरीर से जुड़ा संसार। व्यवहार में स्व यानी अपने जैन दर्शन के सिद्धांत को समझता है, पर यानी अन्य दर्शन जितने भी संसार में चल रहे हैं, षट दर्शन, उन सभी दर्शनों का भी वो वेत्ता है, ज्ञाता है। दर्शन पंडित वे हैं जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, और चारित्र पंडित वे हैं जो असंयमी एवं चारित्रवान है। अतः जो ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न है ऐसे परमार्थी जीव का मरण पंडित मरण कहलाता है। बाल पंडित मरने जो संयमा असंयमी है, जैसे श्रमणोपासक श्रावक है, जिन्होंने 12 व्रत धारण किए हुए हैं तथा भी 11 प्रतिमाधारी आदर्श ग्रस्त है, स्थूल हिंसा, स्थूल प्रशावा, स्थूल अर्धांग, पत्नी व्रति, इच्छा परिमाण व्रति, 3 गुण व्रति और 4 शिक्षा व्रति, किंतु सूक्ष्म हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री का त्याग, सीमित परिग्रह रखने का त्याग नहीं कर पाए, इस अपेक्षा से जो पूर्णतया संयमी नहीं हुए वे बाल पंडित कहे जाते हैं। सूक्ष्म असंयम से निवृत्त न होने से उन्हें संयमासंयम भी कहते हैं। छौमथ मरने 4 ज्ञान के धारक और 14 पूर्व के वेत्ता संयमी का जो मरण है वो छद्मस्त मरण है। चाहे वो 4 ज्ञान के धारक है या 14 वर्ग, केवल ज्ञान नहीं हुआ इस अपेक्षा से वो छद्मस्त मरण है। केवली मरने, जिस मरने के बाद जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाए वो केवली मरण है, अथवा केवली ज्ञानी का मरण ही केवली मरण कहलाता है। वैभाविक सभी पर्यायों का क्षय होने से केवली मरण होता है। 13वां है विहायस मरने, आत्महत्या के उद्देश्य से स्वयं गले में फंदा बांधकर मरना अथवा ऐसा दुष्कृत करना जिससे सरकार को विवश होकर फांसी देनी पड़े,
इस प्रकार के मरण को व्यायस मरण कहते हैं। इस तरह के मरने वाले का मरण बाल मरण कहलाता है। तो कोई साधक पादप गुण संथारे में पड़ा हुआ है या कायसर की मुद्रा में खड़ा है, तब कोई अनाड़ी अपने वेर का बदला चुकाने के निमित्त वृक्ष आदि के तने के साथ रस्सा बांधकर उसके गले में फंदा डालकर झुलाते हुए या लटका देकर मार डाले तो वह भी व्यायस मरण है, किंतु इस मरण में कषाय भाव न होने से यह बाल मरण नहीं कहलाता। गिद्ध पिट्ठ मरने, मांस लोलुपी गिद्ध आदि पक्षी या किसी जंगली हिंसक प्राणी के द्वारा किसी मरणासन्न मनुष्य या तिरंज को नोच नोच कर खाए जाने पर जो मरण होता है वह गिद्ध स्पष्ट मरण कहलाता है। यदि कोई योद्धा रणांगण में गोली या तीर लग जाने पर मैदान में तड़प रहा है, इतने में गिद्धों का झुंड आकाश में उतर पड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे, तो रात को जंगली जानवरों के द्वारा चीर फाड़ कर खा लिए जाने पर जो मरण होता है वह बाल मरण गिद्ध स्पष्ट मरण कहलाता है। यदि कोई जिनकल्पी साधु ऐसी जगह पहुंचा जहां गिद्धों ने वह इस प्रकार एक साथ आक्रमण कर दिया और अंतर्मुहूर्त में ही वह काल कर गया, या रात्रि में वह कहीं कायसर मुद्रा में खड़े होकर ध्यानस्थ हो और उस समय यदि कोई व्याघ्र आदि उसे मार डाले, या वह भी गिद्ध स्पष्ट मरण कहलाता है, किंतु इसकी गणना बाल मरण में नहीं होती, क्योंकि वह अपनी समाधि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। बत्तख का पक्षकांड मरने, जीवन भर के लिए त्रिविध या चतुर्विध आहार का त्याग करना, 18 प्रकार के पापों का परित्याग करना, शरीर पर मोह ममत का त्याग करना, उपकरणों से मोह ममत हटाना, ये भक्त प्रत्याख्यान मरण कहलाता है। जो वर्तमान में हम जो संथारा कराते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जीवन भर के लिए जिनकी तीनों आहार, पानी का आहार रख के करना तो त्रिविध आहार, और पानी का आहार भी नहीं रखना तो चतुर्विध आहार का त्याग करना। और फिर किसका त्याग कराते हैं, इसमें 18 पाप स्थान का त्याग कराते हैं। शरीर पर मोह ममत का त्याग कराते हैं। सबसे मुख्य बात क्या है, इधर से आहार भी त्याग कर दिया, इधर से 18 पाप भी त्याग कर दिए, ये द्रव्य रूप से हुआ। लेकिन जब तक शरीर का मोह ममत्व नहीं तोड़ेंगे वो सम्यक संथारा नहीं होता। तो वहां पे मुख्य क्या है, संथारे की इतनी वैल्यू क्यों बताई कि अब अंतिम सांसोश्वास तक उसने इस शरीर का और शरीर से जुड़े संसार का मोह ममत्व त्याग कर दिया, इसलिए उसके मरण को परित संसारी, सीमित संसारी कहते हैं। और ये हर साधक का मनोरथ होता है कि अंतिम समय में ऐसा शरीर और शरीर से जुड़े सारे संसार का मोह त्याग करके अपनी आत्मा में स्थित रहूं। वर्तमान में आहार के त्याग को मुख्यता दे दी है, लेकिन आहार के साथ 18 पाकिस्तान के त्याग के साथ महत्व है मोह और ममत का था। और ये कौन कर पाता है, जो साधक भेद विज्ञानी होता है। अभी से आप भेद विज्ञान का अभ्यास करोगे, शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार भिन्न है, भिन्न था भिन्न है, मैं जीव आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, जिनका इन सब चीज़ों का अभ्यास है पहले से ही, तो उसको जब मरण आएगा तो कौन सा आएगा, ये समाधि के द्वारा, संथारे के द्वारा वो छोड़े। उपकरणों से मोह मत बढ़ा, जैसे पहले शरीर का मोह रोज हमारे 5वें प्रतिक्रमण के अंतर्गत आता है। 5वें प्रतिक्रमण के परिग्रह व्रत के अंतर्गत आता है कि 5वें महाव्रत के विषय में जे को अतिचार दोष आ गया तारो, शरीर और शरीर से जुड़ा है ना मोह ममत्व है, और उसके साथ उपकरणों पे जो मोह ममत्व है उस सब को मैं त्याग करता हूँ। तो यहाँ पे बताया मोह ममत्व का त्याग करना, उपकरणों से मोह ममत्व हटाना, ये भक्त प्रत्याख्यान। भक्त का ने भोजन का भी त्याग किया, पचकान किए, और अंदर से भेद ज्ञान के द्वारा मोह ममत्व का त्याग करना, ये महत्व है। तो जिसको अंतिम तीसरा मनोरथ भाना है उसने क्या करना है, अभी से ये अभ्यास करना है भेद विज्ञान का, और साथ साथ में आहार के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करना। आपको लगे कि अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और शरीर क्षीण होता जा रहा है, तो बुढ़ापे में सारी बीमारियां किससे होती है, गरिष्ठ भोजन अति भोजन से। तो अभी से क्या करो, उनोदरी करो, रस परित्याग करो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। उनोदरी करो, रस परित्याग करो, ज़्यादा घी तेल मिर्च मसाले मिठाइयों का, है ना, दूध का दही का भारी भारी जितना खाना है, जो पचाने में शरीर को कठिनाई आती है और हमारे विषयों के विकार पुष्ट होते हैं, क्योंकि मन, शरीर भले क्षीण हो रहा है, मन तो क्षीण नहीं हो रहा। तो ये सब करोगे तो क्या होगा, हमने मन के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, मन की तृष्णाओं को जीत लिया। और धीरे धीरे जो इस आहार को पहले उन्नोदरी करेंगे, रस परित्याग करेंगे, फिर धीरे धीरे और करते करते मर्यादा कर लेंगे, लिक्विड पे आ जाएंगे,
है ना, रस पे आ जाएंगे। और जब लगेगा कि अब इसकी भी जरूरत नहीं है, दिगंबर मुनियों को मैंने उनका चरित्र पढ़ा तो उसमें कोई ऐसा सूप ले रहा है, कोई ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, है ना। और फिर जब लगता है आचार्य को कि बस अब इसका अंतिम समय निकट आ रहा है, तो फिर वो रस भी छुड़ा देते हैं, पानी पे ले आते हैं, पानी भी छुड़ा देते हैं और पूर्ण रूप से समाधि में चले जाते हैं। तो जिनको लगता है कि मुझे मेरा शरीर के सब अंगोपांग ढीले पड़ रहे हैं, पच नहीं रहा है, दवाइयाँ खा खा करके पचाना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे अपने आहार को क्या करो, सीमित करते जाओ। अपना अपने क्षेत्र में आप जहाँ रह रहे हैं, जैसा आपका शरीर है, जैसे आपका वातावरण है, उसमें सीमित करते 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 अंत में हमको लिक्विड पे आ जाना है। लिक्विड में भी फिर और सीमित करते करते फिर हमारा पानी पे आ जाना है, और पानी भी छोड़ करके, और इन बिटवीन भेद ज्ञान हमेशा चलता रहे। ये नहीं कि ये तो कर रहे हैं और इधर मोह बढ़ा रहे हैं, मेरेपन का भाव बढ़ा रहे हैं, मैंपन का भाव बढ़ा रहे हैं, तो फिर समाधि नहीं आती। वो खाली एक द्रव्य रूप से संसारा आ गया। द्रव्य संसारा का फल देवलोक मिल जाएगा, है ना, आपने पुण्य का कार्य किया, ऐसा आपने बाह्य तप किया, लेकिन आंतरिक तप करोगे तो संसार क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। अब इससे उत्कृष्ट मरण कौन सा है? अब इसके बाद आगे का इंगिनी मरण, नियत स्थान पर उपरोक्त विधि से मरण को पाना इंगिनी मरण है। इसमें कारण पड़ने पर साधक अपनी सेवा स्वयं करता है या दूसरे से नहीं करवा। इंगिनी मरण का क्या है? आपने मेरे को समेत शिखर पे जाके संथारा लेना है, मेरे को पालीताना में जाके संथारा, मुझे गजपंथा में जाके संथारा लेना है, या कोई इसे विशेष स्थान पे उसने जो अपना नियत कर लिया। आता ना आगमों में, इस समय आने के ऊपर गुरु से आज्ञा लेकर के पहाड़ के ऊपर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने 30 बत्तम का 60 बत्तम का संथारा लिया, 1 महीने का संथारा करके। कुछ मुनि उनके साथ जाते हैं, वो किसी की सेवा लेना चाहे तो लेता है, नहीं लेना चाहे तो नहीं लेता है, और अंत में शरीर में छोड़ देते हैं। इसको मरण को कहा इंगिनी मरण। और इससे भी उत्कृष्ट मरण कौन सा है? पादोपगमन मरण। इस मरण की आराधना करने वाला साधक अपनी परिचर्या न स्वयं करता है न दूसरों से करवाता है, खुद भी खुद की सेवा नहीं करता इस शरीर की, न दूसरों से करवाता है। शेष विधि विधान पूर्वोक्त प्रकार का ही है। बाकी सब पंचकांड वैसे ही चलेंगे जो ऊपर के वाले में आए, लेकिन इसमें न खुद अपने शरीर की सेवा करता है और न किसी और से सेवा लेता है। वो कितने ही दिन उसका संथारा चले उस स्थिति में रहता है। मरण वर्गीकरण का आधार अविची, अवधि, आत्यंतिक और तद्भव, ये 4 भव की दृष्टि से मरण कहे गए हैं। वलय, वेहायस, हृदयस्पष्ट, वशार्थ, अंतशल्य, ये 5 प्रकार के मरण अपने ही दोषों एवं कषाय आदि के कारणों से होते हैं। बाल पंडित मरण और बाल पंडित और पंडित मरण, ये 2 मरण चारित्र की अपेक्षा से माने जाते हैं। जो चारित्र से सर्वथा रहित है उसका बाल मरण, छद्मस्त और केवली मरण ये क्षमिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान की अपेक्षा से समझना चाहिए। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और पादगमन, ये 3 मरण संलेखना पूर्वक अनशन की अपेक्षा से जानने चाहिए। अविची मरण सिद्ध भगवंतों को छोड़कर संसार के 5 विषयों को छोड़कर अन्य कोई भौतिक सुख नहीं है। आपको भौतिक सुख छोड़ना है तो क्या कर लो, 5 इंद्रियों को वश में कर लो, है ना, और इनको सीमित कर लो। इसमें आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके सारे भौतिक सुख अपने आप ही छूट जाएंगे। 5 इंद्रियों में आप रोज सुन ही रहे हो, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। इन पे राग और द्वेष, न इन पे राग करो, न इनके ऊपर द्वेष करो, न इनको पाने की इच्छा करो, न इसे वो करो। सभी साधनों में के उपस्थित होने पर ही भौतिक सुखों का अनुभव किया जाता है। सर्वोत्तम साधन अर्थ है, अर्थ से ही भौतिक सुख साधन मिलते हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में सुख साधन है, और इंद्रिय और मन को संतुष्ट रखने के लिए बाल जीव शिकार भी खेलते हैं, दूसरों की चल अचल संपत्ति को तथा कनक और कामिनी को हथियाने के लिए युद्ध भी करते हैं, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए अंडा, मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, अपनी साज सज्जा से निमित्त हिंसा आदि पाप कर्म करने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। जो काम भोगों में तथा अनेक साधनों में आसक्त हैं उनकी विचारधारा मिथ्या असत्य भाषण की ओर जाती है। वे कहते हैं परलोक तो हमने देखा ही नहीं, वर्तमान आनंद तो चक्षुदुष्ट है, आंखों के समक्ष है, काम भोग हाथ में आए हुए हैं, भविष्य में प्राप्त होने वाले सुख तो संदिग्ध हैं, कौन जानता है परलोक है या नहीं। मैं लोक समुदाय के मैं साथ रहूंगा तो गति उनकी होगी या मेरी भी हो जाएगी, इसमें चिंता करने की क्या बात है। ऐसा मानकर बाल मनुष्य धृष्ट बनता जाता है और वह काम भोगों में अनुराग और क्लेश पाता है। अकाम मरण के शास्त्रकार ने 3 दृष्टांत दिए कैसे होता है अकाम मरण। शिशुनाग का अर्थ है केंचुआ या अलसिया। आपने देखते हैं वर्षे के अंदर में केंचुए अलसिए निकलते हैं लंबे लंबे से। वो मिट्टी खाता है। क्या खाता है? इसका भोजन मिट्टी है और अपने शरीर को मिट्टी से संलिप्त कर, पहले भोजन खाता है
मिट्टी खाता है और बाहर की मिट्टी से भी अपने भोजन को, शरीर को लपेट लेता है। तो बाहर की मिट्टी लगी हुई है, अंदर मिट्टी खाया हुआ है, और इधर धूप लगने पर दोनों ओर से संचित की हुई मिट्टी ज्यों ज्यों सूखती जाती है, अंदर की मिट्टी भी सूख रही है और बाहर के शरीर पे लपेटी हुई सूखती जाती है, त्यों त्यों वो शिशुनाग प्राणी पीड़ित होता जाता है। अंत में वो शीघ्र ही काल धर्म को प्राप्त हो जाता है। यह अकाल मरण का दृष्टांत है। वैसे ही बाल जीव भी एक राग से कर्म बांधता है और दूसरी ओर द्वेष से। बाल जीव किससे कर्म बांधता है? राग और द्वेष से। आपको छोड़ना किसको है? दोनों प्रकार के कर्म मल का संचय करता है। राग से भी संचय करता है, दुखों से पीड़ित होकर अनिच्छा से सभी गति और भवों में मरता रहता है। 4 गति 84 लाख जीवनी में दुखों से पीड़ित होकर बिना इच्छा से भ्रमण करता रहता है। कारण क्या है? 2 ही, राग और द्वेष। शाक्टिक। अब भेद ज्ञान का इतना महत्व क्यों बताया? भेद ज्ञान ही के राग और द्वेष दोनों छूट जाते हैं, क्योंकि भेद दृष्टि से देखता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर मेरा है नहीं तो मैं इससे राग क्यों करूं। अभेद दृष्टि से देखता है सब जीव एक समान है, कोई अपना है नहीं, कोई पराया है नहीं, तो मैं किससे द्वेष करूं, किससे राग करूं। जब राग द्वेष ही छूट जाता है तो कर्म बंधन का मूल कारण छूट जाता है। इसलिए भेद ज्ञान को मोक्ष का कारण बताया। दूसरा मरण शाक्टिक। गाड़ीवान जैसे सरल एवं योगक्षेम युक्त सन्मार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ मार्ग को अपनाता है, फिर उस मार्ग में धुरे के टूट जाने से वो अपनी नासमझी पर रोता है। यानी एक गाड़ीवान हाईवे को छोड़ दिया, साफ सुथरे रास्ते को छोड़ दिया और उबड़ खाबड़ रास्ते में घुस गया, और वहां रास्ते में जाने के ऊपर उसकी धुरी टूट गई है। बीच के जो दोनों बिल को जोड़ने वाला जो धुरा है बीच का, वो टूट जाता है, और फिर वो नासमझी पर होता है, पश्चाताप करता है। तब वह न तो उस बैलगाड़ी को छोड़ ही सकता है, न ही ले जा सकता है। अब रास्ते में बैलगाड़ी को छोड़े किसे? माल उसमें भरा हुआ है, और न ही वहां से वो ले जा सकता है, और न किसी को अपनी सहायता के लिए बुला सकता है, क्योंकि ऐसी जगह बैठा है वहां पे कोई पहुंच ही नहीं रहा है। जिस मार्ग पर चलने से अपने प्राण, अपना माल और अपनी गाड़ी सुरक्षित न रह सके, उसे उन्मार्ग कहते हैं। वैसे ही बाल जीव धर्म से विमुख रहकर अधर्म को अपनाता है, और अंत में वह मृत्यु के मुख में पड़कर अपनी नासमझी पर पश्चाताप करता है। क्या समझे इससे? शाक्टिक से हमने जानबूझ करके जो धर्म का राजमार्ग था वो तो छोड़ दिया, उबड़ खाबड़ संसार का मार्ग पकड़ा, और वहां पे जाकर के बीच की धाड़ी धुरी टूट जाती है। अब देखो, जो संसार में फंस गए हैं उनको कितना ही वैराग उठे, छोड़ना भी चाहे पर निकल पा रहे क्यों? छोड़े तो वो बैलगाड़ी का माल जाए, छोड़े तो बैलगाड़ी का माल जाए, न छोड़े तो अंदर से तकलीफ हो रही है। तो वो इस तरह की उसकी दुर्दशा हो जाती है जैसे उस शाकटवान की। इसलिए कभी भी मूल राजमार्ग नहीं छोड़ना। जैन दर्शन का मार्ग राजमार्ग है, बाकी बहुत सारे मार्ग है, 363 मत बताए, वो सारे मार्ग है। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो तो हाईवे पे कितने नियमों का पालन करना पड़ता है आपको। जरा सा नियम तोड़ो तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन नियम पालोगे तो आप, लेकिन एक्सीडेंट हो भी गया तो पीछे से कोई गाड़ी आएगी, वो आपको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी। लेकिन आप साइड के किसी बलेश्वर के गांव के रास्ते से कहीं अंदर चले गए और वहां पे ना कोई गाड़ी आती है, ना वो रोड टूटा फूटा है, सारा खड्डे वाला है, और आपकी गाड़ी खराब हो गई वहां पे, तो आप वहां से वापस आने के लिए कोई साधन नहीं मिलता, कोई मैकेनिकल नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता, और वहां से माल छोड़ के जाएंगे तो चोरी हो जाएगा, कोई खा जाएगा। तो क्या हालत होती है उस अकेले व्यक्ति की? वो हालत हमारी इस संसार में 4 गति में हो रही है। हर भव में किसी न किसी माल को पकड़ के रखा, उसको अपना मान के रखा, और उसके अपने साथ आसक्त होकर के, और मार्ग हमने उल्टा पकड़ लिया। जाना था धर्म के मार्ग पर, चले गए विषयों के मार्ग पर, चले गए भौतिक साधनों के मार्ग पर, चले गए इंद्रियों और विषयों के मार्ग पर। अभी भी देख लो, और पूर्व के भाव, अभी इस भाव में इतना जानने समझने के बाद भी इस गाड़ीवान की तरह हमारा हाल हो रहा है। जुआरी। बाल जीव मरणांत समय में परलोक के भय से संतुष्ट रहता है, जैसे एक ही दाव में सर्वस्व हार जाने वाला जुआरी शोक करता हुआ अकाम मरण से मरता है। वैसे अज्ञानी मनुष्य धर्म को छोड़कर पाप कर्मों में आसक्त रहकर अंत समय में इतना पश्चाताप करता है कि जिससे पुनः वैसा स्वर्णिम अवसर पाना उसके लिए नितांत दुर्लभ हो जाता है। ये बाल मरण, अकाम मरण के 3 दृष्टांत दिए। अब सकाम मरण क्या है? स्वागत पूर्वक जो मरण हो अथवा जिस मरण की प्रतीक्षा सहर्ष की जा रही हो, वह सकाम मरण है। धर्मवीर साधक मृत्यु से नहीं डरता, उसकी मृत्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसकी मृत्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु भी डरने वाले को ही डराती है। निडर के सामने हार कर वह सदा के लिए घुटने टेक देती है।
वह आत्मा सदा के लिए अमर हो जाता है, जो आत्मज्ञान से प्रकाशमान है। सकाम मरण का मतलब क्या है? जो धर्मवीर साधक मृत्यु से नहीं डरता। सब लोग अमर होना चाहते हैं। अमर किससे होना चाहते हैं? संसारी व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है वो अमर होना चाहता है। अमर किससे होना चाहता है? इस शरीर से, है ना। प्रतीकात्मक रूप में कहानियां बहुत मिलती है, लेकिन वो अमरता का कहानी कुछ और है। ज्ञानी व्यक्ति बीच में नहीं होने से अज्ञानी अपने शरीर को अमर करने के लिए कोई कल्प कर रहा है, कोई कुछ ऐसी दवाइयां खा रहा है, कोई ऐसी रसायन भोग रहा है, कोई देवी देवताओं के पास आशीर्वाद लेने जा रहा है, कुछ ऐसी मालाएं कर रहा है, कोई वो अंतिम पाठ करा दे ना, जो मरने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए वो पाठ करा रहा है ना, ऐसे करके वो। लेकिन वेद विज्ञानी कभी मरता ही नहीं, क्योंकि उसको भगवान ने बता दिया कि तत्व दो है, एक शरीर है और एक आत्मा। अब अमर आत्मा की दृष्टि से होना है कि अमर शरीर की दृष्टि से होना है? अमर आत्मा की दृष्टि से होना है। तो आत्मा की दृष्टि से अगर आप आत्मा को महत्व दो और शरीर को गौण कर दो, शरीर को इग्नोर कर दो, शरीर का मोह तोड़ दो, शरीर का ममत्व तोड़ दो, तो आज ही आप अमर हो या नहीं हो। और अगर मृत्यु आएगी इस शरीर की, तो आप उस समय डरोगे, घबराओगे? आप उस समय में डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, बल्कि समाधि को स्वीकार करके मौत को वेलकम करोगे, स्वागत करोगे। भगवान रोज बोलते ना, मौत क्या आई, दोस्त का पैगाम आया, है ना। ज्ञानी व्यक्ति के लिए मौत भय नहीं है, वो दोस्त को बुलाने आया, वैसे वो सब तैयार है, पहले से आ गए तो जाने को हम तैयार। धर्म भी साधक मृत्यु से नहीं डरता, जिसने संवर निर्जरा मोक्ष की भली भांति जान लिया, जिन आत्माओं को मोक्ष और मोक्ष के उपायों पर दृढ़ निश्चय हो चुका है, जिनके चरण मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो आते हुए आश्रमों को रोकते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों को तप के द्वारा क्षीण एवं निर्बल कर रहे हैं, उन्हें पंडित कहते हैं। देखो, इतने में सारी साधना की विधि बता दी। संवर और निर्जरा और मोक्ष को भली भांति जान लिया। कल बात की थी मैंने 9 तत्व की, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, है ना। आगे आ गया संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर, निर्जरा और मोक्ष को भली भांति जान लिया, जिन आत्माओं को मोक्ष और मोक्ष के उपायों पर दृढ़ निश्चय हो चुका। मोक्ष उपाय क्या है? ये 3 ही है, संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर क्या है? कर्म आने के रास्तों को रोको। कर्म आने के रास्ते कौन से हैं? कि मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात, है ना, मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात, हिंसा, झूठ, चोरी सब खुले छोड़ रखे हैं, ये अव्रत, और बेहोशी में, प्रमाद में पड़े हुए हैं, कषाय में पड़े हुए हैं, है ना, योगों को अशुभ कामों में लगा रखे सब। अब इसके सामने रोक कर लगा दी। कैसे लगा दी? सम्यक्त प्राप्त कर ली, देवगुरु धर्म पे श्रद्धा और आत्मा को आत्मा में स्थित करने का पुरुषार्थ कर रहे। और श्रद्धा ये कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा ही रहूंगा। ये संवर हो गया, 5 जगह पे संवर हो जाएगा। फिर इस संवर हो गया, अब कर्म आने के रास्ते रुक गए। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं पहले बंध को रोको। किसको रोको? जब तक बंध नहीं रुकेगा तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। बंद किससे होते हैं? 24 घंटे मिथ्यात्व में बंद बन रहे, फिर अवृत्तों के कारण बंद बन रहे हैं। फिर इसलिए अवृत्ति के सामने वृत्ति, अनुवृत्ति लो या महावृत्ति लो। अनुवृत्ति में थोड़ा रास्ता खोला, महावृत्ति ने तो सारे रास्ते बंद कर दिए, कोई रास्ता खुला ही नहीं रखा। इसलिए 3 करण 3 योग से 9 के 9 रास्ते कर्म बंधन के हैं। महावृत्ति बंद कर देता है, लेकिन अनुवृत्ति 5 अनुवृत्त में भी आगा रखा हुआ है ना, आगे के व्रतों में भी भोग सब में आगा रखा हुआ है। तो वहां पे कहीं ना कहीं उसको दोष के रास्ते को फिर भी नई से अच्छा करके संयमा संयम में उसको ले आए, पूर्ण रूप से महावृत्ति के लिए रास्ता दिया। तो ऐसे महावृत से रास्ता बंद कर दो कर्म आने का। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद की जगह पे आप होश में रहो, जागरूकता रहो, बेहोशी में मत पड़े रहो। जो वृत्ति है, अगर उसको जीवन में महावृत्ति को कभी 1-2 बार भी दोष लग गया दिन भर में, तो वो प्रतिक्रमण आलोचना करता ही नहीं करता है। जीवन में कभी आपको गलती से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई तो आप जीवन भर उसका पश्चाताप करते नहीं करते हैं। लेकिन जिसने जो अवृत्ति है वो करता क्या? वो क्या कहता? हम तो खुले हैं, गारंटेड है। क्या उसको कर्म बंधन नहीं होंगे? चाहे वो गृहस्थी हो, संसारी हो, जैनी हो, अजैनी हो, कोई भी हो, जो कर्म का आश्रय कर रहा है उसको बंध तो होगा ही होगा। तो वृत्ति और अवृत्ति में कोई अंतर क्या है? वृत्ति अप्रमत्त रहता है, गलती से प्रमाद से दोष लग गया तुरंत आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, जागरूक होता है और कर्म क्षय करता है। ऐसे कषाय आश्रव है
तो जब वेद ज्ञान और आत्मा का बोध हो जाएगा तो जैसे ही क्रोध मान माया लोभ आने लगा तो उसी समय अकषाय को ले आएगा, नहीं मुझे वितराग भाव में रहना, मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, मुझे कर्म आश्रम में नहीं पढ़ना है ना। और ऐसे ही मन वचन काया के योग जो अशुभ में है पहले शुभ में लाता है और फिर शुद्ध उपयोग में लाता है। ज्ञाता दृष्टा भाव ही शुद्ध उपयोग है। इस तरफ आश्रम से संवर में आ गया, फिर 12 प्रकार के तपों से निर्जरा में जाता है। और फिर जैसे जैसे कर्म नए बंधन रोक दिए, पुराने क्षय करते जा रहा है, सहज आ रहे वो भी उदीर्ण कर रहा है, उतना वो मोक्ष के निकट जा रहा है। जिस दिन सर्व कर्म क्षय कर देगा वो क्या हो जाएगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। मोक्ष और मोक्ष के उपाय में दृढ़ निश्चय हो चुका है, जिनके चरण मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखो आपके चरण किधर बढ़ रहे हैं, संसार की ओर बढ़ रहे हैं कि मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, अवलोकन करने के लिए। ये स्वाध्याय हमारे खाली परंपरा पूरा करने के लिए नहीं है कि भाई हमने 21 दिन का अनुष्ठान कर लिया उतरने पर। ये इसमें से हमको उपादेय लेना है। हमने 24 घंटे के लिए होमवर्क लेना है कि आज मैं 24 घंटे में अपने जीवन में देखूं कि मेरा कहाँ कहाँ मैं संसार की ओर बढ़ रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं मोक्ष की ओर बढ़ रहा हूँ। कितना सरल है संसार और मोक्ष। जैसे आप विभव में गए और पर चिंतन पुद्गल के चिंतन और संसार की चिंताएं और शरीर की चिंताएं शुरू कर ली तो समझ लेना मेरा संसार बढ़ रहा है। और जैसे ही आपको होश आ गया, ओहो मैं कहाँ चला गया, मैं तो बेहोशी में चला गया और मेरे कर्म का बंधन हो गया, उसी समय आपने क्या कर लिया, वापस अपनी दिशा मोड़ दी। जो क्षण बीते उसका प्रतिक्रमण किया और पुनः स्वभाव में रहने का संकल्प किया। और जितनी देर आप स्वभाव में रहते हो, ज्ञातृष्टा भाव में रहते हो, आत्मा में स्थित होने का पराक्रम करते हो, उतनी देर आप किस तरह पढ़ रहे हो, मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हो। अब यात्रा तो हमको ही करनी है, चाहे पैदल कर रहे हो, तीव्रता से करो, गाड़ी में करो, हवाई जहाज से करो, आपको ही करनी है। चाहे आप संसार की करो, चाहे आप मोक्ष मार्ग करो। और संसार की भी हमने की है, सीमित में हम ही करेंगे, और मोक्ष मार्ग भी और भी बढ़ने का काम भी हमको ही करना है। पंडित मांगे ऐसे पंडितों का मरण पूर्व कर्म पदों को तप के, देखो आगे बता जाते चरण मोक्ष की आगे जो आते हुए आश्रमों को रोकते हैं, पूर्वबद्ध कर्म को तप के द्वारा क्षीण एवं निर्बल कर सकते हैं, वे पंडित कराते हैं। ऐसे पंडितों का मरण पंडित मरण कराता है, उन्हीं के मरण को सकाम मरण कहा जाता है। ऐसा सकाम मरण किन्हीं किन्हीं पुण्यशाली, संयमी, जितेंद्रिय, आदर्श साधु और आदर्श गृहस्थ को होता है। वह भी समाधि पूर्वक ही करता है। सभी भिक्षु और सभी गृहस्थों को संलेखना पूर्वक सकाम मरण का अवसर प्राप्त नहीं होता। साधु बनने के बाद भी सबको ये अवसर नहीं मिलते हैं। श्रावक बनने का किसी ऐसे भविष्य जीव होते हैं जिनकी उत्कृष्ट पुरुषार्थ होता है तो उनको ये मिल पाता है। कोई ऐसे भिक्षु भी हैं जो फटे पुराने चीवरधारी हैं, कोई मृगशाला ओढ़े रहते हैं, कोई नग्न रहते हैं, कोई जटाधारी लटाधारी है, कोई मठाधीश है, कोई उत्तरी वस्त्र धारण करने वाले, कोई सिर मंडित इत्यादि भिक्षु किसी भी वेश में हो, यदि वे दुष्टशील हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ठग वृत्ति के हैं, तो अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो उनके कोई वेश दुर्गति से बचा नहीं सकते, चाहे वो किसी वेश में हो। अगर वो अंदर की वृत्ति नहीं बदली है तो वो वेश उसको बचा नहीं सकता और न सुगति में पहुंचा सकता है। यह एक अनादि अटल नियम है, चाहे आप जैन साधु हो, चाहे अन्य किसी परंपरा के साधु हो। अगर अपनी वृत्ति को आपने नहीं सुधारा तो ये वेश आपको तारेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने सबके बीच में खड़े करके 5 महारत ले लिए और वेश ले लिया और अंदर की वृत्तियां आप नहीं बदल रहे, अंदर में उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कभी मुक्त हो नहीं पाएगा। ऐसे अन्य किसी भी परंपरा में हो, रियल में वो भले किसी परंपरा में कोई जटाधार है, कोई कर, लेकिन आत्मा का काम कर रहा है, आत्मा में स्थित हो रहा है, तो उसकी भी सिद्धि बताई है। भगवान ने ये नहीं कहा कि स्वलिंग सिद्धाई, 15 प्रकार के जो सिद्ध है उसमें सबकी सिद्धि बता दी, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, जो आत्मा को आत्मा में स्थित करेगा, उस वितराग दशा को प्राप्त करेगा, वो मोक्ष जाएगा। किन्हीं भिक्षु को गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ होता है, किंतु साधुओं का संयम प्रायः ग्रस्तों से उच्च ही होता है। जो साधक कर्मों को सर्वथा क्षय नहीं कर सकता वह देवलोक को देवता के रूप में उत्पन्न होता है। महारिद्धिमान, महायशस्वी, महातेजस्वी, दीर्घायु वाला होता है। साधक चाहे ग्रस्त हो या साधु हो, दोनों आराधक बनकर उच्च देवलोकों के अतिथि बनते हैं। तत्पश्चात सुख में आयु पूर्ण कर पुनः मानव भाव पाकर अहिंसा, संयम और तप के द्वारा सभी कर्मों को क्षय करके आत्मा के सभी गुणों को प्रकट कर लेते हैं। तब अरिहंत अवस्था को पाकर निर्वाण एवं परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। यही सकाम मरण का सुपरिणाम है। छठे अध्ययन में शुल्लक निग्रंथि है। शुल्लक का मतलब क्या है? इस अध्ययन में व्याख्या ज्ञात विषय 4 है, शुल्लक, निग्रंथि, अविद्या और विद्या। जैसे 10वें काल 4 सूत्र के तीसरे अध्ययन के नाम में शुल्लकाचार कथा की है, छठे अध्ययन का नाम महाचार कथा है, वैसे ही प्रस्तुत अध्ययन में छठे अध्ययन का नाम शुल्लक निग्रंथि और 20वें अध्ययन का नाम महानिग्रंथि। साधुका के बाह्य आचार संबंधी संक्षिप्त वर्णन को शुल्लक कहा जाता है। ग्रंथ का अर्थ है गांठ। अर्थ और काम इन दोनों में आसक्ति की प्रगाढ़ता की गांठ है।
उस आसक्ति रूपी गांठ से जो व्यक्ति चाहता है, गांठ से जो मुक्ति चाहता है या जो मुक्त हो चुका है, वह निग्रंथ है। उस निग्रंथ के बाह्य आचार एवं आचार व्यवहार का जिस अध्ययन में वर्णन हो वह शुल्लक निग्रंथी अध्ययन। निग्रंथ शब्द प्राय जैन साधुओं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे साधु के जीवन में अभी तक साधुत्व का रस परिपक्व नहीं हुआ, उस साधु को शुल्लक निग्रंथ कहते हैं। उसको संयम में दृढ़ करने के लिए, उसे मोक्ष मार्ग का पथिक बनाने के लिए जो शिक्षाएं अपेक्षित है, इन सब का इस अध्ययन में उल्लेख। जैसे नया नया दीक्षित है, थोड़ा बहुत परिपक्व नहीं हुआ, उसको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को इसमें बताया गया। समवायांग सूत्र के 36वें समवाय में पुरुष विद्या के नाम से जो इस अध्ययन का उल्लेख किया गया है कि इस अध्ययन में पहली गाथा का पहला चरण जावंत विद्या पुरुषा का आर्ष रूप है। व्याकरण की दृष्टि से समास के अल्पाच उपपद में हुआ है। जैसे पुरुष विद्या अर्थात पुरुष विद्या, अज्ञ और कौन है और विद्वान कौन है, इस विषय का स्पष्टीकरण जिस अध्ययन में हो वह पुरुष विद्या अध्ययन है। समझने पर उनका कारणों से निवृत्त होना ही अविद्या। इस जिस प्रक्रिया में दुखों का प्रश्रय किया जाता है, उन सब उपायों को दूर रहना अविद्या। अविद्या के अंधकार में भटकाने वाले व्यक्ति पुरुषाविद्या कहलाते हैं। और जो विद्या के प्रकाश में दुख और दुख से हेतुओं को, संसार और संसार के हेतुओं को समझकर उनसे सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं, वे पुरुषाविद्या कहलाते हैं। निग्रंथ वही हैं जो विद्या और आचरण से कर्मों पर विजय पाते हैं। अविद्या और विद्या। अविद्या का अर्थ है सत्य से विपरीत ज्ञान अथवा आत्म स्वरूप से बेभान रहना अविद्या है। जड़ में नहीं चेतन में ही पाई जाती है। जैसे अविद्या जड़ में नहीं चेतन में ही पाई जाती है। जैसे शांति और क्रोध जीव में ही पाए जाते हैं, जैसे ही ज्ञान और अज्ञान भी चेतन में ही पाए जाते हैं। जब ज्ञान पर मिथ्यात्व का छाया पड़ जाती है, तब उस अज्ञान को ही अविद्या कहा जाता है। जब साधक की चेतना पर सम्यक दर्शन का प्रकाश पड़ता है, तब वह ज्ञानमयी चेतना विद्या कहलाती है। अविद्या को सीधा संबंध अविवेक के साथ है और विद्या का सीधा संबंध विवेक के साथ। अविद्या दुख का कारण है और विद्या सुख का मूल है। अविद्या शुद्ध ज्ञान का दूसरा नाम है और विद्या ही शुद्ध ज्ञान है। संसार का मार्ग अविद्या है और मोक्ष का मार्ग को प्रकाशित करने वाला साधन विद्या है। अविद्या 4 प्रकार की होती है। अनित्य में नित्य की अनुभूति, यौवन, तन, धन, स्वजन, स्नेही, मित्र, घर, भौतिक सुख, इंद्रिय सुख, साधन, ये सब नित्य है या अनित्य है? ये सब अनित्य है, पर इनको जो कोई नित्य मान करके, इनको नित्य मानने की अनुभूति ही अविद्या है अनित्य, लेकिन मानता है कि ये सब नित्य है, इन्हीं के बिना मेरा कैसे काम चलेगा, इन्हीं के ऊपर आसक्त रहता है। असुचि में शुचि की अनुभूति। अब शरीर असुचि का है कि शुचि वाला है, पर इसको हमेशा शुचि पवित्र समझना। यह शरीर स्वयं अशुद्ध है, इसकी उत्पत्ति भी अशुद्ध पदार्थों से हुई है, फिर भी इसको शुद्ध मानना यह अविद्या है। स्त्री और परिग्रह के मोह जाल में फंस जाने पर भी मछली की तरह अपने को सुखी समझना अविद्या है। स्त्री और परिग्रह के मोह जाल में फंस जाने पर भी मछली की तरह अपने को सुखी समझना अविद्या है। अब मछली का दृष्टांत क्यों दिया? मछली समुद्र में पानी में रहती है और वो वहाँ पे अपने को सुखी मानती है, लेकिन जैसे ही वो आटे का या मांस का टुकड़ा आता है, उसके चक्कर में फंसती है और फंस जाती है और अपने प्राण खो देती है। हम कैसे प्राण खो रहे हैं? अपने 10 प्राणों की हानि किस में कर रहे हैं? 24 घंटे देखो हमारा ध्यान किस पे है? परिग्रह पे है। और परिग्रह किसके लिए कमा रहे हैं? किसी भी जेंट्स को पूछो तुमको क्या चाहिए? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे तो अपनी जेब में पॉकेट खर्चे भी मेरी मैडम डाल के देती है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। अब वो कमा सारा किसके लिए रहा है? तो 2 ही कारण हुए ना, इन्हीं का मोह, स्त्री और परिग्रह, इनके मोह में उलझ करके अपना सारा समय उनको अपना मान करके उनके अपने में लगा रह करके फंस जाता है। और इस अविद्या में रहता हुआ जीव दुख में सुख समझ लेता है तो दुख, पर वो सुख समझता है किसमें? परिग्रह में सुख है और परिवार में स्त्री अनुकूल है तो सुख है। और इस जैसे वो मछली निश्चिंत होकर बैठी है, ऐसे हम भी निश्चिंत होकर के इस संसार समुद्र में पड़े हुए हैं। जब जाल में फंसते हैं, अंतिम समय आता है, तब समझ में आता है कि हाँ कहाँ फंस गए। या कभी कभी ठोकर लगती है। ठोकर कौन देते आपको? रास्ते चलते व्यक्ति देते कि वही स्त्री परिग्रह देते?
जिनसे आपका मोह है, जिनसे आपका राग है, वही ठोकर देते। और जिन्होंने उसके माध्यम से वैराग्य ले लिया वो तो महापुरुष बन गए। और उस ठोकर को बफर बना करके वापस ठीक है चलाना है, घसीटना है, घसीटते रहते हैं, वो ऐसे अपनी उम्र खो जाते। तुलसीदास जी को किसने ठोकर दी? जिससे मोह था उसी स्त्री ने ठोकर दी। और तुलसीदास जी का अंदर वैराग्य जाग गया, धिक्कार है ना, और चल पड़े। तो इस अविद्या में रहता हुआ जीव दुख में सुख समझने की भूल करता है। भूल क्या है? दुख में है पर उसको सुख समझता है, जिसका कारण अविद्या ही है। जो वस्तु आत्मा की अपनी नहीं है और न वह परलोक में साथ जाने वाली, उस वस्तु को अपना समझना अविद्या। देखो आत्मा का अपना क्या है? बार बार आपको देखना में क्या आ रहा है? मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। मैं कौन? आत्मा। आत्मा के पास आत्मा के अलावा आत्मा का कुछ नहीं है। फिर भी आपने अपना कितना मान रखा है? देखो अपना अपना अवलोकन करो। जिस चीज को आपने अपना मान रखा है वो सारी अविद्या है, और वही दुख समझने की भूल कारण, जिसका कारण अविद्या। जो वस्तु आत्मा की अपनी नहीं, परलोक में साथ जाने वाली नहीं, उस वस्तु को अपना समझना अविद्या है। पर वस्तु को अपना समझना या अनात्मा में आत्मा की अनुभूति करना अविद्या। अनात्मा कौन? आत्मा को छोड़ के सारे पदार्थ अनात्मा। जिन पुस्तकों का अध्ययन करने से काम वासना जागृत हो जाए, अब आगे और समझाने, ये तो 4 मुख्य कारण बता दिए अविद्या के। जैसे हमारे यहाँ मिथ्यात्व तो बताया, वैसे यहाँ पे शास्त्रकार ने साधु को समझाया कि अविद्या है, इस तरह के कामों में फंसना नहीं है। ये ना शुल्लक अध्ययन है, शुल्लक निग्रंथि, जो अभी नया नया साधु बन करके परिपक्वता को पाना चाहता है उसको समझा रहे। जिन पुस्तकों का अध्ययन करने से काम वासना जागृत हो। अब किताबें बहुत पढ़ी है, अगर आप ऐसी किताबें पढ़ते हो, ऐसे पेपर पढ़ते हो, ऐसी सूचनाएं पढ़ते हो, ऐसे मोबाइल में समाचार पढ़ते हो, ऐसे दृश्य देखते हो, तो क्या होगा? पहले तो किताबों की लिमिट थी, अब तो मोबाइल में सारा संसार आ गया, कहीं से भी कुछ भी कोई भी बंदा उठा करके देख लेता है। तो कहा इन पुस्तकों का ऐसी काम वासना को जागृत हो जाए, क्षय काय की हिंसा में प्रवृत्ति हो जाए, जिस विज्ञान से जीव चोरी, ठगी आदि कुकृत्यों में प्रवृत्ति करने लग जाए, विभिन्न प्रकार के पाप कार्यों में संलग्न हो जाए, जिस विज्ञान से प्राणियों के विनाश की प्रवृत्ति जागृत हो जाए, जीव ज्ञान दर्शन एवं चरित्र से, तप से, केवली भाषित धर्म से या प्रभु भक्ति से भ्रष्ट हो जाए, जिस साहित्य के पढ़ने में एवं सुनने में प्रमाद बढ़े, 4 विकथाओं में समय नष्ट हो, ऐसी अक्षर विद्या आत्मकल्याण में बिल्कुल भी सहायक नहीं हो सकती। वह अपरा विद्या एवं पाप श्रुत है। पाप श्रुत कहा इनको। ये अविद्याएं किसी भी जीव को दुर्गतियों में जाने से बचा नहीं सकती, अतः इन अविद्याओं में समय यापन करना साधक के लिए अहित करे। अविद्या और दुख का परस्पर अविनाभाव संबंध है। इस अविद्या से मुक्त होने की साधना ही विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है। स्लोगन पढ़ते ना स्कूलों में, विद्या वो है जो आपको मुक्ति दे, अविद्या वो है जो सारा संसार में आपको उलझा करते। विद्या वही है जो अष्टविध कर्मों से मुक्त होने के लिए सहायक हो, जिसमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो, जिससे संवर और निर्जरा में प्रवृत्ति हो, जिसके प्रकाश में उन मार्ग एवं आश्रमों की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो, वो विद्या है। जिनका जड़ चेतन पदार्थों के मोह ममत्व है, जिनकी सुख के साधनों में आसक्ति है, जिससे त्याज्य वस्तु के ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उन सब से निवृत्ति पाना तथा समिति और गुप्ति में प्रवृत्ति करना विद्या है। आज हमारे भारतीय संस्कृति का इतना ह्रास क्यों हो रहा है? क्या कारण है? आज से 50 साल पहले या 75 साल पहले देश आजाद हुआ तब स्कूलों की कमी थी, पढ़ाई की नहीं थे, लोग अनपढ़ माने जाते थे, लेकिन वो अनपढ़ अविद्या वाले नहीं थे। भले शब्द ज्ञान नहीं था पर विद्या थी उनमें। समझे? आज 75 सालों में ज्ञान, शब्द ज्ञान तो बहुत बड़ा, लेकिन वहां से जो धर्म की शिक्षाएं दी, संस्कार थे जो गुरुकुल में स्कूलों में मिलते थे, वो सारे तो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर सब धर्म को हटा दिया और केवल शब्द ज्ञान, डिग्री और अंग्रेजों के बाबू बनाने के लिए रख दिया। कि अंग्रेजों को किसकी जरूरत थी? उनको मालिक तो आपको बनाना नहीं था, पर उनको काम करने के लिए ऑफिस में, घर पे, हर कामों में, फैक्ट्रियों में, सब जगह पे आपको क्लर्क जैसे काम करने वाले चाहिए, तो वैसे लोगों को तैयार करके रखा और आपको जो मूल विद्या थी वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दी। क्या कर दी?
पाठ्यक्रम से सारी विद्या हट गई, इसके लिए आज सब दुखी है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। अब वापस मोदी गवर्नमेंट अभ्यास कोशिश कर रही है कि वो सारी विरासत का ज्ञान हमारे बच्चों को बचपन से दिया जाए, बच्चों को बचपन से स्कूलों से ही वो ज्ञान मिले और धीरे धीरे वो विरासत का क्या किया जाए, विकास किया जाए। जितना जितना हमारी संस्कृति का विकास होगा, हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान जो इन आगमों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकाल करके सरल भाषा में प्रत्येक व्यक्ति तक जितना वो पहुंचेगा, तभी ये भारत समृद्ध होगा, तभी हर व्यक्ति विद्या वाला होगा। अभी अविद्या से भरे पड़े। माता पिता की सेवा भारत में कभी आपने देखी है? इतने 5000 साल के इतिहास में कभी माता पिता को कहीं वहाँ ले जाना पड़ा, क्या कहते हैं, वृद्धाश्रमों में जाना पड़ा, माता पिता को दुखी होना पड़ा? क्यों? कोई कर्मों के कारण हुआ, अलग बात है, घर में रहते हो उसकी वृत्ति ऐसी है, वो अलग बात है, लेकिन संस्कार इस प्रकार के थे कि परिवार में हर बच्चा, यहाँ तो क्या इंसान तो छोड़ो, गाय को भी कभी बाहर नहीं देते थे। गाय को माता पाल करके अंतिम समय तक उसकी सेवा होती थी। आज क्या कर रहे हैं, स्वार्थ और अज्ञान के दशा में, लोभ के दशा में गाय का दूध निकालते हैं, जब तक वो बछड़े देती तब रखते हैं, और जब जैसी लगते रिटायर्ड हो गई उसको अगर मारते नहीं है तो क्या करते हैं, घर से धक्का दे के बाहर निकाल लेते हैं। अब वो धक्के खाती खाती गौशाला में पहुंच गई तो सुरक्षित है, और किसी कसाई के हाथ में पड़ गई तो बेच करके खा जाएगा और ले जाएगा कहीं पे, मार देगा उसको, है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा में से अविद्या तो बढ़ गई, विद्या हट गई। अब हमको अपने बच्चों को अविद्यावान बनाना है कि विद्यावान बनाना? अब आज देखो, जितने लोग पहले तो बचपन से अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में डाल करके सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। वो समझते हैं हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंट बन जाएंगे। टैलेंट नहीं बन रहे, वो सब क्रिश्चियनिटी सीख करके आ रहे हैं। मोमेडियन के स्कूल में तो आप भेज नहीं रहे हो, और क्रिश्चियन कौन है? मोमेडियन की ही एक बदली हुई पर्याय है। क्रिश्चियन कोई आपके हिंदू नहीं है। मोमेडियन में से अनेक शाखाएं निकली, जैसे हमारे हिंदुओं में अनेक शाखाएं हैं, मोमेडियन में ही अनेक शाखाएं निकली, उसमें क्रिश्चियन भी एक शाखा है। और वे लोग वो सारे संस्कार ऐसे देते हैं, पहले तो सेवा के संस्कार सिखाते हैं, है ना, और आपको प्रलोभन में देख करके वो आपको सारा का सारा भारतीय संस्कृति से कट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम क्रिश्चियनों के बनेंगे, आपके बने, अनाथ आश्रम उनके बनेंगे, आपके बने। अनाथ बने क्यों? हम, हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली थी, अनाथ कोई होता ही नहीं था। हमारे को पहले परिवारों को तोड़ा, फिर हमारे समाजों को तोड़ा, हमारे देश की नीति को तोड़ा, हमारे संस्कारों को तोड़ा, और हमारे को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। अब देखो, अति अनाथ आश्रम खोल के हमको लगता है कि ये लोग सेवा कर रहे हैं, और अनाथ आश्रम खोल करके हमारे ही बच्चों को, उन अनाथ बच्चों को क्रिश्चियन बना करके, पादरी बना करके वो क्रिश्चियनिटी फैलाने का काम धंधा कर रहे हैं। और हम लोग अपने बच्चे को, जितने भी देखो हायर क्लास के बच्चे, बड़े बड़े घरों के बच्चे किस में पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहा है। और कॉन्वेंट स्कूल में क्या बना रहे हैं आप? ईसाई बना रहे हैं। और ईसाई बना करके फिर आप उनको भेज देते हैं, और हायर क्लास के लिए फॉरेन भेज देते हैं। तो वहाँ जा कर के वो हमेशा के लिए वहाँ का नागरिक बन जाता है, और वो खुशी मनाता है कि मेरे को वहाँ की नागरिकता मिल गई। भारत की नागरिकता छोड़ के वहाँ जाता है, और आर्य देश में पैदा हुआ हम अनार्य बना रहे हैं। क्यों? कि हमारे संस्कार गलत है। बच्चा 8 साल तक को, कुछ बच्चे को पता नहीं, माँ बाप चाहे जैसे बना सकते उसको। माँ बाप अगर 8 साल के बच्चों को भी अगर मूल गुण, उत्तर गुणों का पालन करना सिखाए, उसको उस तरह से जो बातें सिखाएं, अनुवृत्ति की बातें सिखाएं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, खान पान उसका शुद्ध रखे, तब बच्चा कुछ मांगता है क्या? और 8 साल के बच्चा परिपक्व हो जाए उसकी बुद्धि, उस समय उसका संस्कार करके उसको त्याग पचकान करा दे कि बच्चे तो उन्हें जीवन भर तक ये 7 कुविषण का त्याग करना है। न कभी मांस अंडे खाने हैं, न शराब पीना है, न जुआ खेलना है, न चोरी करनी है, न परिस्थिति की तरफ जाना है ना, ये सातों के सातों न किसी शिकार खेलना है, न कुछ। तो वो वहीं से क्या हो गया, उसकी नींव पक्की हो गई। और स्कूल भेजो भाषा सिखाने के लिए, अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन भाषा कौन सी भेजो, जहाँ वो सिखाओ, संस्कार वाले स्कूलों में भेजो। आज आरएसएस के माध्यम से हजारों स्कूल ऐसे खुल गए जो इंग्लिश और संस्कृति को साथ जोड़ते हुए सिखा रहे हैं। क्यों खोले? कि उन्होंने देखा ये सब क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी हमारे संस्कारों को बदल रही है, और हम बच्चे इंग्लिश सीखना तो चाहिए लेकिन वो संस्कार नहीं लेने चाहिए। तो हमको अभी से अपने बच्चों को, और बड़े होकर के फॉरेन न भेज करके, आज फॉरेन वाले इंडिया में सीखने आ रहे हैं, तो ऐसा डेवलप करो। कल ही मैं एक मुनि जी को सुन रहा था कि हमारे जितने भी जैन बच्चे हैं,
है ना, वो नौकरी करने के लिए पैदा हुए कि दूसरों को नौकरी देने के लिए पैदा हुए, है ना। अब बापू सारी जिंदगी कमाई करके फर्म खड़ी करता है, बच्चा कहता मैं जॉब कर रहा हूँ, अब वो आना ही नहीं चाहता और बापू वो फर्म को बंद कर रहा है। क्या करूँ, अब बच्चा तो जॉब में चला गया, वो इधर आना नहीं चाहता, दुकान को मैं करूँ, कब तक मैं घसीटता रहूंगा। वो फर्म बंद करता है तो कितने लोगों का नुकसान कर रहा है, जितने काम करने वाले थे वो भी डूबे, है ना, और वो खुद बुढ़ापे में अपने आत्मोद्यान कर रहे हैं। अगर वही बच्चा अच्छा समझदार बन करके पिता की फर्म को और आगे बढ़ा करके और 100 आदमियों को काम देता है, तो वो वैश्य का मतलब क्या है? वैश्य का मतलब है कि व्यापार में निपुण है, ये संस्कार तुमको मिले हुए हैं, न कि तुम दूसरों को कमा करके देने के लिए जाओ। जितनी कंपनी तुमको 40 लाख का पैकेज भी महीने का दे रही है कोई कंपनी, तो तुमसे 50 लाख कमा रही तब दे रही ना। तुम्हारा अगर तुम खुद कमा करके देश तुम्हारे हाथ के नीचे इतने लोगों को पालोगे तो ये भारत देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। समृद्धि का क्षेत्र में हम सब जन्मे, हमको अपने इन संस्कारों को बचाना है। अगर बच्चे को फॉरेन को भेजा मतलब तुमको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा एक बार जो फॉरेन में चला गया उसको वहाँ पे वहाँ के कानून, वहाँ की सुविधा, वहाँ की स्वतंत्रता, वहाँ की स्वच्छंदता उसको मिल गई है, वो अब तुम्हारे समाज के अंडर में रहना ही नहीं चाहता। और धीरे धीरे आप अकेले, वो अकेले। आपको बुलाएगा कब? जब बच्चे जन्म लेंगे तब बुलाएंगे, माँ अब जरूरत है 3 महीने के लिए आओ, क्योंकि हमको काम पे भी जाना है, इनको देखेगा कौन, बाकी कोई याद नहीं करे। इसलिए भारतीय संस्कृति को जीवित रखना, इसके लिए विद्या जरूरी है, अविद्या नहीं। बात मैंने शुरू की थी, हमारे स्कूलों में ये शिक्षाएं वापस आनी चाहिए, सारी धार्मिक शिक्षण हमको देने चाहिए, चाहे वो हम धर्म के नाम पे न दें, लेकिन सामान्य रूप से एक धार्मिक व्यक्ति बनाए। जैन बनाना, हिंदू बनाना, मुस्लिम बनाना, सिख बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भारतीय संस्कृति के धर्म के संस्कार उसमें जाने चाहिए, जिससे वो अपने जीवन के सत्य और असत्य के बारे में वो जान पाए। तो ये विद्या विद्या की बात की इस अध्ययन में। और 7वां अध्ययन जो है वो उर्वरी है। इस अध्ययन में कहानियों से समझाया है। क्या समझाया? इस विषय का अध्ययन का नाम से ज्ञात होता है कि इस अध्ययन में प्रारंभ हुआ, अध्ययन का नाम उर्वरी रखा गया। उर्व का अर्थ है मेंढा, बकरा, दुम्बा। उर्व के उदाहरण से शास्त्रकार के प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट करके भव्य प्राणियों एवं साधकों को उद्बोधन दिया है। वह उद्बोधन विशेष माननीय। अनासक्ति की ही साधुता का आधार है। अनासक्ति क्या है? साधुता का आधार है। जो व्यक्ति साधु जीवन अपना कर भी विषय वासनाओं में आसक्त है, वह कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। विषय शक्ति में रसाशक्ति का स्थान प्रमुख है, और जो व्यक्ति रसनेन्द्रिय पर विजय पा लेता है वह निश्चय ही अन्य सभी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एक रसनेन्द्रिय साधु बन के ऊपर भी खाने के आदतों के, वृत्तियों के, ये तो चाहिए चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इसी टाइम चाहिए, और उसके लिए फिर आत्मोद्यान करता है और उसी में आसक्त रहता है, तो उसकी क्या दशा होती है यहाँ पे दृष्टांत देके बताया। एक घर में एक गाय और एक मेंढा दोनों पल रहे हैं। गाय सूखा घास खाती है, बछड़ा उसके साथ रहता है, और एक मेंढा भी पल रहा है, उसको रोज हरा हरा घास खिलाया जाता है, यानी हरा घास खिला खिला करके उसकी खूब वजन बढ़ाया जा रहा है ना, खूब वजन बढ़ रहा है। अब वहां पे बैठा छोटा बच्चा चिंतन करता है कि माँ तू इस मालिक को रोज दूध देती है, तेरे को तो ये सूखी घास खिलाता है, और तू क्या कर रहा है? और ये मेंढा कुछ नहीं करता, इसको रोज हरा हरा घास खिलाते हैं, कारण क्या है? तो माँ उसको समझाती है, ये जो हरा हरा घास खाने वाला है, रस, इसकी उम्र बहुत थोड़ी है, ये कभी भी जा सकता है, लेकिन हम सूखे घास को खाने वाले हैं और दूध देने वाले को हमको कोई मारेगा नहीं, हम लंबे समय तक रहेंगे। बच्चा वो समझा करके समझा दिया। अब संयोग ऐसा बना, जब वो मेंढा मजबूत हो गया, एक दिन उस मालिक के घर पे मेहमान आए। अब वो मांसाहारी परिवार था, अब मांसाहारी परिवार था तो मेंढा उसने पाला किसके लिए था? और जब समय आया तो उस मेंढे को उस बच्चे के सामने ही जब मारा गया तो बच्चा एकदम से सहम गया, ये क्या हो रहा है। तब माँ उसको शिक्षा देती है, जो विषयों में आसक्त होते हैं, जो 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होते हैं, उनका यही हाल होता है। जो रूखा सूखा खा करके अपना साधुपना पालते हैं, संयम में रहते हैं, 5 इंद्रियों को वश में करते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, उनको यहाँ पे कोई दुख नहीं देता है, और आगे भी वो मोक्ष सुख की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमको ये प्रेरणा लेनी है। उर्व और मेहमान का दृष्टांत देकर के यहाँ पे समझाया। दूसरा है काकिणी और व्यापारी। काकिणी और व्यापारी में क्या है? कुछ मित्र
3 व्यापारी व्यापार के लिए निकले। घर में से किसी व्यापारिक नगर के लक्ष्य रखकर चल पड़े। बिना किसी विघ्न बाधा के वे गंतव्य को पहुंचे और वहां यथाशक्ति यथाबुद्धि व्यापार प्रारंभ किया। मन में उत्साह हो, शरीर में आलस्य न हो, व्यापार में निपुणता हो तो दुर्व्यसनों में अनासक्ति हो। देखो क्या क्या व्यापार करने जाओ तो क्या क्या गति चाहिए। मन में उत्साह हो, शरीर में आलस्य न हो, व्यापार में निपुणता हो और दुर्व्यसनों में अनासक्ति हो, कोई प्रकार का व्यसन जीवन में न हो। वह अर्थोपार्जन में अवश्य सफल हो जाएगा। कुछ ही महीनों में तीनों ने हजार हजार मोहरे नोली में एक प्रकार की लंबी थैली में कमर में बांध ली और भरकर उन्हें कमर के साथ बांधकर शेष उपकरण भी अपने साथ लेकर वापस घर की ओर चल पड़े। 3 व्यापारी कमाने गए, थोड़ी काकड़ियां ले गए और पैसा कमाया और वापस आ रहे हैं, निकल गए। अब रास्ते में क्या होता है, वापस घर की ओर चल पड़े। मार्ग में व्यय के लिए उन्होंने अलग व्यवस्था कर ली। पुराना जमाना था, पैदल की यात्रा थी, तो थोड़े पैसे अलग रख लिए, बाकी अपनी काकड़ियां धन जो है मान लिया। मार्ग में यथास्थान पड़ाव डालते हुए यथाशीघ्र बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने नगर की ओर कदम बढ़ाते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें भूख लगी। मार्ग में एक ही हलवाई की दुकान मिली, देखी। उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ अल्पाहार करके फिर आगे चलेंगे। उस युग में 1 रुपए की 192 काकड़ियां आती थी। कितनी? 192 काकड़ियां आती थी, जिसे दमड़ी या पाई भी कहते थे। कहते ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो पुराने समय में दमड़ी पैसे का नाम था। वस्तु के बदले में 1 पैसे के भ्रम में टका दे दिया गया। 2 पैसे का 1 टका हुआ करता था। हलवाई ने भी पैसा समझकर 3 काकड़ी के बदले में माल दे दिया। वे वहीं खा पीकर गांव की ओर प्रस्थान कर गए। आगे चलकर वे किसी गांव की धर्मशाला में ठहर गए। रात में पैसों का गिनना करते हुए व्यापारी रात को हिसाब लगाता है, दिन भर में कितना खर्च हुआ, देखा। उन्होंने भी हिसाब लगाया। पैसों की गणना में 1 पैसा कम निकला। एक वणिक कहने लगा, हलवाई की दुकान में जो माल लिया था वहां पैसे भ्रम में टका दे दिया गया है, अब क्या किया जाए। 2 व्यापारी बने ने तो वापस जाने के लिए बिल्कुल जवाब दे दिया, किंतु तीसरे ने कहा, मैं तो पैसा लेकर ही आऊंगा। उसने हमें मूड समझा है, मैं वणिक हूं, एक काकिनी की हानि में मैं सहन नहीं कर सकता, तब भला 1 पैसे की हानि को कैसे सहन कर सकता हूँ। प्रातःकाल होते ही वणिक वापस हलवाई की दुकान की ओर चल पड़ा। उसकी प्रतीक्षा में वहीं ठहर गया। मार्ग में रेतीला था और उसने कुछ सोचा कि 1000 रुपये वाली नोली कमर खोलकर रेत की ढेरी में छिपा कर द्रुत गति से जाऊं, इतना वजन लेके जाऊंगा और टाइम लगा। तो कहीं उसने एकांत जगह ढूंढी और वो रेते में गाड़ दी और वो वहां पे गया और वहां जाकर के उस हलवाई से लड़ता है। हलवाई कहता है, मैंने तो तेरे को बराबर हिसाब दिया। हलवाई वापस पैसा उसको देता नहीं। अब बेचारा दुखी होकर के वापस आता है और संयोग ऐसा उदय कर्म आया कि जहाँ वो गाड़ के गया, उस गाड़ रहा था, उस समय किसी ने देख लिया और उसकी वो 1000 तू लोभी एवं मूड बनिए जैसी मूर्खता है। यहाँ पे क्या है कि साधु साधना कर रहे हो तो इस छोटे मोटे रस के पीछे अपनी साधना को मत खो, और अगर खोगे तो वो बनिए जैसा हाल होना, और अगर साधना करोगे तो आगे आगे बढ़ते हुए मोक्ष का सुख पाओगे। राजा और आम्रफल का एक दृष्टांत है। एक राजा को आम खाने का बड़ा शौक था, है ना। सबको होता है किसी न किसी चीज की रुचि, उसको भी एक रुचि थी। पर उसको अति आम खाने से कोई बीमारी होगी भयंकर, और वैद्य ने कह दिया, अगर आम को खाया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हमेशा के लिए आम छुड़ा दिया। अब कर्म और लालच ऐसी चीज है, लोभ जितना सबसे कठिन है। एक बार राजा मंत्री घूमते हुए कहीं सुबह सुबह भ्रमण को जा रहे थे, एक आम पेड़ के नीचे विश्राम किया और संयोग से आम का पका हुआ पेड़ था, ऊपर से आम दिखा और उसका लालच आ गया, रस उसके भीतर में आ गया। उसको बहुत समझाया उसके मंत्री ने, पर माना नहीं और खाया, और खाते ही उसका क्या हो गया, वो रोग, वापस जो सोया हुआ रोग था वो उठा और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती, बच नहीं पाया, मृत्यु के मुख में समा गया। इस कथानक का अभिप्राय, जैसे आम्रफल का मृत्यु कारण जानते हैं, ऐसे रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठा। इस प्रकार जीवा पर संयम न होने से कोई भी व्यक्ति मौत का शिकार हो सकता है। जीवा पर नियंत्रण न होने के कारण ही घर में, परिवार में, बिरादरी में क्लेश की उत्पन्न होता है। जीवा के 2 कारण है, एक तो भाषा पे विवेक नहीं, दूसरा रसनेन्द्रिय का विषय। दोनों में अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, और इस इंद्रिय को जिसने जीत लिया उसके सारे रस जीत सकते हैं। एक समय की घटना है मेरे अपने जीवन की। पर्युषण के दिन चल रहे थे, आलोचना चल रही थी, तो गुजराती महासाध्वी जी आलोचना की व्याख्या कर रहे थे। तो उन्होंने नमक की इतनी सूक्ष्मता से व्याख्या की। नमक क्या है? पृथ्वी का एक जीव है। आप भोजन कर रहे हो, गरम गरम सब्जी आपके थाली में आई है और नमक डालना भूल गए, नमक कम है या, और आप स्वाद के लिए ऊपर से नमक डालते हो,
तो आप क्या कर रहे हैं, उस गरम गरम नमक में पृथ्वी काय का जीव डाल रहे हैं। उन्होंने इतनी सूक्ष्म व्याख्या की, मैंने वहां प्रवचन में बैठे बैठे, ग्रस्त अवस्था की बात है, मैंने संकल्प करके आज से ऊपर से भोजन कुछ नहीं डालेंगे, कुछ भी हो नमक नहीं डालेंगे और मौन के साथ भोजन करेंगे। तो वहां पे जब रहते थे तो कोई न कोई ऐसे प्रसंग आते थे, पर चुप मौन के साथ भोजन कर लिया, ना तो बोलना ना खाना। धीरे धीरे उसका प्रभाव ये आया कि जीवन में अब कैसा भी भोजन मिले, कैसा भी आए, स्वाद नाम की कोई चीज, स्वाद को जीतने के लिए छोटे छोटे नुस्खे हैं, अगर हम इसको अपना लें तो रसनेंद्रिय को अब कोई लोग चाय के व्यसनी है, मेरे को चाय ऐसी चाहिए, इसी तरह की चाहिए, ऐसा रंग चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसा स्वाद चाहिए, ऐसा टेस्ट चाहिए, नहीं तो चाय फेंक देंगे, पलट देंगे, पर पियेंगे नहीं। अब ऐसे को जीतने के लिए क्या करना, जो मिलेगा मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, उदय कर्म से जो मिल गया उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, कोई शिकायत नहीं करूंगा, नहीं हुआ तो ऐसी चीजें छोड़ दूंगा जो मुझे गुलाम करती है। रसनेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो किसी चीज का गुलाम नहीं होना है। रसनेंद्रिय के वश होकर प्राणियों को संहार भी हो जाता है। यहाँ राज्य सुख और कहाँ एक आम्र फल, देखो कहाँ राजा का सुख मिल रहा था और कहाँ आम के फल का सुख, दोनों की तुलना करो तो आम का तुच्छ है, लेकिन रसनेंद्रिय वाला कहाँ मोक्ष का सुख, कहाँ साधु जीवन से आगे बढ़ करके देवलोक और मोक्ष की बात कर रहे हैं, और कहाँ इस रसनेंद्रिय के पीछे अपनी दुर्गति खराब करके विषयों में जाते हैं। ऐसे तीन वणिक का दृष्टांत दिया। तीन वणिक पुत्र, सेठ के तीन पुत्र जब यौवन अवस्था को प्राप्त गए, सेठ के तीन पुत्रों ने बुलाकर तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, रीति व्यापार, अच्छा व्यापार आरंभ करके लाओ और उसके बारे में बताओ। तीनों के बाद उस उदाहरण, यहाँ पे पिता ने पहले गृह स्वामी बनाया, यानी वो 3 दानों का उदाहरण है ना, 3 बेटों को मोहरे दी, भाई जाओ तुम इसको क्या करो, व्यापार करो और इसको कमा के मुझे ला के दो। अब तीनों ने क्या किया, पिता का आदेश पाकर तीनों भाई चले, किसी नगर पहुंचे, ठहर गए। उनमें से एक पुत्र ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, किंतु खान पान एवं रहन सहन के मितव्ययी बनकर सादगी से जीवन व्यतीत करते हुए 3 साल में उसने 3000 स्वर्ण मुद्राएं कमाई। दूसरे ने व्यापार आरंभ किया, खान पान में, मकान एवं वस्त्र आदि में व्यय कर देता है, इस कारण वह धन में अभिवृद्धि ने खाया पिया और जितना था उतना ही रखता है, आगे बढ़ा ही नहीं पाता, माँ बाप ने पैसा दिया उतना ही रखता। तीसरे पुत्र ने व्यापार नहीं किया, किंतु अपने शरीर के भरण पोषण दुर्व्यसनों में ही सारा धन नष्ट कर दिया। तीनों पुत्र निश्चित समय पर घर वापस पहुंचे। पिता ने कुशल क्षेम वृत्तांत पूछकर कहा, जो तुमने 3 वर्ष में धन का उपार्जन किया वह मुझे दे दो। उनमें से एक पुत्र ने 3000 स्वर्ण मुद्राएं दी, पिता को समझ की। दूसरे ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापस दे दी, और न कम न ज्यादा। तीसरे ने, आपका दिया हुआ मूल धन मुझसे खर्च हो गया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी। अब पिता ने पहले को गृह स्वामी बना दिया, दूसरे को खजांची बना दिया। पहले को गृह स्वामी, दूसरे को मूल पूंजी बचा के रखेगा, फालतू सागर जल। एक और उदाहरण दिया, 5 उदाहरण इस जन्म में दिए हैं। जल बिंदु का और समुद्र का परस्पर महान अंतर है। मनुष्य के वैश्विक सुख जल बिंदु के समान है, स्वर्गीय सुख समृद्धि समुद्र के समान है। मनुष्य में सबसे अधिक भौतिक सुख समृद्धि जितनी चक्रवर्ती के पास होती है उतनी अन्य किसी के पास नहीं होती, फिर भी उसका सुख जल बिंदु के तुल्य है। किंतु उच्चतम देवों में जो दिव्य सुख एवं समृद्धियां हैं वे समुद्र के समान अपार एवं अनंत कही गई है। तो उस महान एवं अपार सुख को छोड़कर जल बिंदु को ही सर्वे सर्वा समझना कितनी बड़ी भूल है। तो साधक को मानवीय काम भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के काम भोगों में आकाश और पाताल में अंतर है, मानवीय और देवी सुखी। और अगर आप इससे भी आगे बढ़ जाओ तो आत्मिक सुख, देवी सुख भी उसके सामने तुच्छ है। जो मनुष्य काम भोगों में आसक्त हैं उन्हें आगमकार हितकर और श्रेष्ठ शिक्षा देते हुए कहते हैं कि तुम अल्पकालिक सुखों के लिए अनासक्त होकर धर्म साधना करोगे तो आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धियां भी तुम्हें वरने के लिए उद्यत रहेगी, और दिव्य सुख समृद्धियां भी तुम्हारे पास आने में आतुर होगी। जिसकी तुम्हारी भावना या इच्छा होगी उन्हें वर लेना, यही सब कुछ नहीं, आगे भी बहुत कुछ है। अनासक्ति से तुम्हारी भावना या इच्छा सब कुछ मिलता है, और आसक्ति से अत्यंत स्वल्प मिला करता है। विवेकहीन दशा को छोड़कर विवेकवान सबको सब कुछ मिलता है, आसक्ति में अत्यंत स्वल्प मिला करता है। विवेकहीन दशा को छोड़कर विवेकवान बनने से ही देवी संपत्ति, देविक सुख, असंख्यात वर्ष की आयु वाले देव का जीवन भर नहीं छोड़ते। इस अध्ययन में 30 गाथाओं में भव्य प्राणियों को सांसारिक सुखों की अपेक्षा करते हुए देविक सुखों की ओर अग्रसर कहा, और अध्यात्म की दृष्टि देखेंगे तो अभी ही आत्मिक सुखों का अनुभव करते। देविक सुख भी आखिर एक दिन अंत होने वाले हैं, लेकिन आत्मा का जो सुख है वो कोई दूसरा दे नहीं सकता, आप खुद ही खुद की साधना से प्राप्त करोगे। आंखें बंद कर लीजिए, कुछ क्षणों के लिए ध्यान अवस्था में जाएंगे। आप जीव आत्मा हैं, जड़ जीव का भेद कर लीजिए, जितना भी सुना है उस सब को गौण कर दीजिए।
आप एक जीव आत्मा हैं। आपने ज्ञाता दृष्टा भाव से इस स्वाध्याय को सुना। जड़ भिन्न है और जीव भिन्न है। अपने जीव का लक्ष्य बनाइए, अस्तित्व में रहिए। पिंड पर है, पराया है। मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाकर आत्मा को आत्मा में स्थित कर लीजिए कुछ क्षणों के लिए। अपने भीतर में मंगल की भावना भरिए। संसार के सभी जीव मेरे समान हैं। अभेद दृष्टि से हम सब जीव एक समान है, सिद्ध समान है। सो हम जाने अनजाने में अज्ञान दशा में किसी जीव के साथ वैर विरोध हुआ हो, मन से वचन से काया से, इस भाव में अनंत की यात्रा में उन सब से क्षमा याचना कर लीजिए। सबके लिए मंगल की कामना करें। आपको भेद ज्ञान की दृष्टि पात्र प्राप्त हो। भेद की जगह भेद और अभेद की जगह अभेद, शरीर और आत्मा में भेद कीजिए और अभेद दृष्टि से सब जीव एक समान है। इस भेद ज्ञान का आलम्बन लेकर कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर अनेकांतवाद में जीते हुए अपने लक्ष्य पंचम गति सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़े। ऐसी मंगल कामना की। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। सर्वे संतु निरामया। सभी जीव सुखी हो। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामया। सब जीव सुखी हो, मंगल कल्याण। इन्हीं मंगल भाव में रहते हुए एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। मंगल पाठ श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सब साउणम। आचार्य महाराज की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उस
का सदा ही मंगल होगा। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान अनुष्ठान वालों के लिए विशेष रूप से कोई भी एक मनपसंद मिठाई, आपकी कोई भी एक मनपसंद मिठाई का त्याग।